हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड पैटर्न में। आज हम ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है कि ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग क्या होता है। आपके पास चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, अगर आपके पास पोजीशन साइजिंग का नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेडिंग में लॉस ही करोगे। तो चलिए समझते हैं कि पोजीशन साइजिंग होती क्या है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पे। चाहे आपके पास कोई भी सेटअप हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पे हम ट्राई करेंगे इसको समझने का कि कैसे हम पोजीशन साइजिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे रिलायंस चार्ट में हमने 15 मिनट का मान लो कि चार्ट यहाँ पे लगा के आपको जैसा दिख रहा होगा हमने रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, आपके पास चाहे कोई भी सेटअप है, हो सकता है आप किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप जो है ना वो बुलिश इनगल्फिंग या बियरिश इनगल्फिंग वाले सेटअप पे काम करते हैं। बहुत ही पॉपुलर सेटअप है, मैंने अपने वीडियो में पहले बताया हुआ भी है। तो इसको हम कैसे ट्रेडिंग कर देंगे अगर हमको पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रेडर्स कि मान लो आपका कुछ ना कुछ तो आपने रिस्क डिफाइन किया होगा कि पर डे या पर ट्रेड में फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपीज से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते हो। तो मान लो हमारा रिस्क कैपेसिटी कितना है, 1000 रुपीज है रिस्क कैपेसिटी। तो अकॉर्डिंगली हम पोजीशन साइजिंग अपना कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल को पता है ये हमारा स्मॉल कैंडल हो गया, ये हमारा बिग कैंडल हो गया। और ये स्मॉल कैंडल का जो बॉडी है पूरी तरह से बिग कैंडल के जो बॉडी है उस बॉडी मतलब बिग कैंडल का जो हाई लो है उसके अंदर है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा पोजीशन साइजिंग कितने क्वांटिटीज हमको रिलायंस का परचेज करना है। हमने पहले क्या किया है ट्रेडर्स, ध्यान से सुनना, हमने अपना रिस्क डिफाइन किया है पर ट्रेड में 1000 रुपीज का रिस्क। अब ऑब्वियसली आप अपने कैपिटल अकॉर्डिंग 1000 को 10,000 20,000 30,000 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन बाइंग सेलिंग में आप मैनेज कर सकते हो। पर इस केस में मान लो मैंने डिसाइड किया कि इस मंथ हर ट्रेड में 1000 रुपीज से ज्यादा रिस्क मैं बियर नहीं कर सकता हूं। तो हम कैसे डिसाइड करें कितने क्वांटिटी हमको रिलायंस का लेना है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसके जानकारी के अभाव में है ना लोग बहुत ज्यादा लॉस करते हैं और कैपिटल भी वाइप आउट कर देते हैं। तो हमको पता है हमारा कि बेरिश इंगल्फिंग में हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस जो है बड़ा वाला कैंडल है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंट्री कहाँ होगी, ऑब्वियसली एंट्री हमारी इस कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद ही होगी। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, इसका हाई स्टॉप लॉस हो गया। अगर आपको ध्यान से यहाँ पे देखो आपको दिखेगा यहाँ पे हाई कितना है इस कैंडल का 2269.85, ठीक है। लो कितना है 22 और 63, यानी हमारा कुल मिला के मान लो तो 7 रुपए के आसपास का हमारा इस केस में कैंडल का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है। हम रिस्क कितना डिटरमाइन किया है, रिस्क हमारा 1000 रुपीज डिटरमाइन किया है। तो सिंपली मैं अगर आपको बता दूं कि आप कैसे डिटरमाइन करो कि आपको कितनी क्वांटिटी लेना है रिलायंस का, तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं 1000 रुपीज पर डे का हमारा रिस्क हो गया, डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस कितना है 7 रुपए का स्टॉप लॉस है, यानी इक्वल टू ये कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 7। 1000 डिवाइडेड 7 हमारा हो गया ऑलमोस्ट 145, यानी 145 क्वांटिटीज आप रिलायंस के ले सकते हो इस ट्रेड में। इससे ज्यादा क्वांटिटी आप इस ट्रेड में रिलायंस का नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल हो गया कि हमारा इस केस में चूंकि 7 रुपए हमारा स्टॉप लॉस है तो 1000 रुपीज पर डे रिस्क के अकॉर्डिंग हम 145 क्वांटिटीज रिलायंस का बाई कर सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। अब हम आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल में। एक और एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे आगे मान लो बियरिश इंगल्फिंग हम देख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे पीछे देखते हैं कहाँ पे हमको बियरिश इंगल्फिंग मिला है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा बियरिश इंगल्फिंग मिला है, ठीक है। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमको दिख रहा है, इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस कितना है, लो के नीचे हमारा एंट्री होगी, यानी तो 118 पे हमारी एंट्री होगी। हाई हमारा कितना का है, हाई हमारा है 26 का, यानी इस केस में कितना का स्टॉप लॉस है 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। यानी इस केस में हम कितना का मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं ट्रेडर्स। इस केस में अगेन सेम सिचुएशन, 1000 रुपीज आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस, मैक्सिमम रिस्क कैपेसिटी है डिवाइडेड बाई 8। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अराउंड 130,
ओके अगर आप इसको ध्यान से देखो 130 के अराउंड, इसको आपको मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। पहले केस में अगर मैंने आप देखा है, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था, उसमें हम कितने क्वांटिटी रिलायंस के बाई कर सकते हैं? 145 क्वांटिटीज। क्यों हम इस केस में ज्यादा क्वांटिटी बाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारा रिस्क कम है। क्यों रिस्क कम है? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 7 रुपए है। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस बढ़ गया। हमारा जब स्टॉप लॉस बढ़ गया तो हम 145 क्वांटिटीज बाई करेंगे? नहीं बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपना रिस्क डिटरमाइन करके रखा हुआ है। यानी इस केस में हमको जो क्वांटिटी है रिलायंस की, वो कम बाई करनी पड़ेगी, 130 क्वांटिटीज बाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा इस केस में भी जो हमारा 8 रुपए के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस है, तो हमारा रिस्क जो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 1000 रुपीज ही होगा। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा यहाँ पे देखा, ये तो हमने एग्जाम्पल देखा है। एक और एग्जाम्पल अगर हम पीछे जाके देख लें, ये देखो यहाँ पे इसका हाई और इसका हाई आगे है। तो इस केस में हमारा कितना का स्टॉप लॉस है? इस केस में भी 8 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो इस केस में भी अराउंड 130 क्वांटिटी बाई करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें, इस केस में अगर बियरी सिंगल्फिंग बुली सिंगल्फिंग बन रहा है, तुम्हारा 2395 2403, इस केस में 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, कभी भी क्या होता है ना, कैंडल स्पेशली अगर ऑप्शंस बाई करते हो तो कैंडल बहुत बड़ी बन जाएगी, उस केस में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ भी 8 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस है। तो 8 रुपए के स्टॉप लॉस में तो हमको उतना ही क्वांटिटी बाई करनी है जितना हमने पहले समझा है। और अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं जहां हमारा बड़ा कैंडल बना होगा। जैसे हाँ, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे अगर देख लो ना, तो ये हमारा बियरिश इंगल्फिंग हो गया, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा इस कैंडल का हाई, ये हमारा लो पे एंट्री, हाई स्टॉप लॉस। तो इस कैंडल का हाई कितना है? हाई 2354.30 और लो कितना है? 2341। यानी इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो हो गया ट्रेडर्स, वो हो गया 13 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया। रिस्क हमारा प्री डिटरमाइंड है। रिस्क तो हमारा कितना है? रिस्क हमारा प्री डिटरमाइंड है, यानी कि हम किसी भी केस में 1000 रुपीज से ज्यादा का रिस्क बियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? अगर इसको ध्यान से देखें तो 13 रुपए का स्टॉप लॉस है, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 13, और 1000 डिवाइडेड 13 अगर आप करोगे तो आपको कम से अराउंड 75 के आसपास आएगा। यानी जैसे ही हमारा रिस्क बढ़ रहा है, जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस कैंडल साइज बढ़ रहा है ना, हम क्वांटिटी अकॉर्डिंगली कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये रिस्क 1000 रुपीज ही रखना है। तो ऐसे जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, रैंडमली क्या करते हैं लोग कि वो डिटरमाइन कर लेते हैं पहले से हमको हर दिन 500 क्वांटिटी रिलायंस का बाई ही करना है, चाहे वो 5 रुपए कैंडल हो चाहे 25 रुपए कैंडल हो। तो उस केस में ही उनको क्या है ना कि किसी दिन प्रॉफिट होता है तो छोटा प्रॉफिट होता है, और किसी दिन लॉस होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट लॉस के रेशियो को अगर आप 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं, तो आपको पोजीशन साइजिंग के बिना आपको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। एक केस जब 7 रुपए का ही स्टॉप लॉस है तो आप 145 क्वांटिटीज रिलायंस के बाई करते हैं। जब 8 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया तो 130 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। पर जब 13 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाए तो हम 75 क्वांटिटी ही बाई करेंगे। क्वांटिटी साइज हम कम करते चले जाएंगे, क्योंकि हमको ये 1000 का फिगर मेंटेन करना है। अब रिवर्स केस में मान लो 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, ऐसे तो रिलायंस में होगा नहीं, बट मान लो 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो अब इसलिए हम कितने क्वांटिटी बाई कर सकते हैं? 1000/2, यानी हम 500 क्वांटिटीज रिलायंस के परचेज कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे ट्रेडिंग करते हो, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके ट्रेडिंग करते हो, और इस तरह से जब डिटरमाइन करते हो कितना बड़ा पोजीशन आप कैरी कर सकते हो, आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इसको हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा पोजीशन साइजिंग कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे हम अपना रिस्क डिटरमाइन करते हैं। और बहुत जल्दी मैं लेके वीडियो आ रहा हूं कि कैसे हम प्रॉपरली कैपिटल को डिवाइड करके रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।